नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये एक अलग तरीके की जानकारी और नई जानकारी है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि बहुत सारे जो घरेलू भक्त हैं मतलब उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास से गुजरी नहीं होगी और ना वो इस चक्कर में रहते हैं। तो वो सीधे सीधा ये कि जो गुरु ने बता दिया उसी चक्कर में रहते हैं, मतलब उतने ही काम करते रहते हैं जितनी जितनी उनके पास जानकारी होती है। बहुत सारे मैंने देखे हैं तो इस तरीके से भी करते हैं बहुत सारे। तो मान लीजिए जैसे किसी ने गुरु ने उनके घर में बुलाकी दे रखा है तो वो बुलाकी के पीछे लगे रहेंगे, मतलब शनिवार का शनिवार पूजा पाठ और जब भी देखते हैं कि उसको कोई फ़ायदा नहीं आता, मतलब उस तरीके से वो परेशान ही रहता है ज़्यादातर। तो ऐसा भी होता है बहुत बहुत सी बार आपने देखा हो, क्योंकि उनके पास सारी इस तरीके की शक्तियाँ होती हैं जो अपर श्रेणी की होती हैं, वो भी रखनी पड़ती हैं तभी तो सत्ता है। मान लीजिए कोई आप घर बना रहे हैं तो नीचे भी पिलर होगा, ऊपर भी उस तरीके से लेंटर वगैरह जो भी होगा होता है, तभी तो वो घर मजबूत माना जाता है। तो अगर नीचे से कच्चा होगा तब भी वो गिरने के चांस हो जाते हैं, या उसका जो मालिक होगा वो खुद डरता रहेगा कि घर में कोई आंधी तूफान में दिक्कत ना आ जाए। इस तरीके से होता है हिसाब। तंत्र भी इसी तरीके से इसके भी नीचे ऊपर और बीच में मजबूती होनी चाहिए, यानी कि पिलर वगैरह उस तरीके के होने चाहिए जैसे सरिये वगैरह। तो ये जो ऊपर की शक्ति है ये उसी सरिये की तरह से काम आती है, वो आपको मजबूती देती है आपके तंत्र में। और आप जो खड़े होते हैं इसी की वजह से खड़े हो पाते हैं सही तरीके से, नहीं तो आप घुटने पे टिक जाते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि आपने नीचे नीचे के देवता साध लिए, ऊपर के जो हैं इसकी जो कई मतलब परतें होती हैं तंत्र की जो है, उस परतों तक जाना पड़ता है। जहाँ तक आदमी जा सके अपनी मेहनत से वहाँ तक जाना पड़ता है, तो उतनी ही सफलता उसे मिलती है। फिर बचाव के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही किन्हीं की बात बताता हूँ मैं। तो वो जो जिसकी बता रहा हूँ परिवार की, तो वो भी एक मतलब उस तरीके से था। मैं आपको ये बताऊँ कि वाल्मीकि समाज के ही थे वो तो, पर उस तरीके के भी बहुत सारे होते हैं इन लोगों में कि आपने कोई मेरी बात का बुरा ना माने, कि जो मतलब शाकाहारी टाइप के होते हैं ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो समय समय पे कोई चीज़ लेते हैं, मतलब और रूटीन में नहीं लेते हैं उससे, मतलब शौक़ नहीं रखते उन चीज़ों का। आप समझ रहे होंगे, कोई एक विशेष चीज़ होती है जो मतलब इसी में मांस मच्छी की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस तरीके से कोई विशेष चीज़ है जिसको वो लेते भी नहीं है घरों में। उन घरों में ऐसे भी हैं बहुत सारे घर। तो वो लोग ज़्यादा मतलब सही रहते हैं, मैंने अभी तक ये देखा हुआ है। जो उसका कम सेवन करते हैं वो लोग ज़्यादा ठीक रहते हैं, और नहीं तो ज़्यादातर के घर में तंत्र मंत्र चलता ही रहता है। ये भी मानने वाली बात है। तो कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर हमें तो ये सच्चाई लगी। उन घरों में जाके देखा तो पता लगा कि हाँ, कि काफ़ी हद तक वो लोग सही रहते हैं, मतलब उनके परिवार बोल चाल सब चीज़ सही मिलेगी उनकी आपको। तो और वो लगेंगे भी नहीं कि हाँ ये वो है, मतलब इस तरीके से। तो ये बताना है मेरे को। तो उसमें क्या होता है कि उसी वो जो थे, तो वो लोग निज़ामुद्दीन, जो आपने सुना होगा दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हैं जो एक दरगाह, वो वहाँ पे आते जाते थे, मतलब अपने पूजा पाठ करते थे जब कभी उन्हें मौका मिलता होगा। अधिकतर जैसे किसी भी कोई मौका हुआ उसमें चले गए वो। तो इस तरीके से करते करते, और वो भी घरेलू भक्त थे, मतलब जानकार थे थोड़े बहुत। तो करते करते वो मालिक की ऐसी कृपा हो गई उन पे कि तो वो भी इसी तरीके की जो पूजा करते थे। तो करते करते जब वो निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ जाने लगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई ऐसी चीज़ मतलब कृपा हुई उनके ऊपर कि उनके किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया उनसे भी छिड़ के। भाई तंत्र तो कोई भी कर देता कहीं भी, तो तंत्र कर दिया उनके ऊपर किसी ने, कुछ ऐसे देवी देवता का चक्कर भेज दिया आपने। तो भेज दिया उनके ऊपर जो आई शैतानी चीज़ जो भी थी। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना घर का कोई ऐसा रैपा वैपा होता वो भी भेजते हैं, है ना। कोई आसान मसान होता घर का, जैसे कोई हो जाता है किसी को, कोई एक्सपायर हो गया, वो बुरा करने पे आता तो उसको भी लोग लगा के अपने घर के ऐसी चीज़ें भेज देते हैं। तो इसी तरीके का उनके साथ हुआ था। और ये चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती हैं, इस तरीके के जो लोग भेजते हैं, घरेलू भगत भेजते हैं वो भी। तो किसी भी समुदाय का सबके पास होते हैं ऐसे ज़्यादातर चीज़ें जो बुरा करते हैं लोगों का, वो इस तरीके की चीज़ ज़्यादा चलाते हैं देवताओं की तुलना में। तो देवता इतने बुरा नहीं करेगा जल्दी जितनी ये चीज़ करती है, ये भी आपको जानना चाहिए और पता होना चाहिए। तो जब वो चीज़ आई उनके पास, तो जबकि वो जो मैंने इसलिए आपको कास्ट बताई ताकि पता रहे आपको कि इस तरीके के लोगों पे भी मतलब कई बार अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें समाज का मतलब नहीं है, किसी के पास भी कुछ भी हो सकता है। तो जब वो अपने कर रहे थे, अपने जो देवी देवता थे घरेलू, इन सबको बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई मतलब जैसे आ गया तो बीमारी हो ही जाती है घर में थोड़ी बहुत, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई बुला के किसी को कुछ देखते हैं पूछते हैं। तो जैसे ही वो कर रहे थे तो करते करते बहुत गूढ़ बात है।
तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ वीडियो पे, ताकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जब उनके पास ये अपने देवी देवता आते आते अचानक उनके पास कोई निजामुद्दीन औलिया महाराज हैं, उनका एक वीर है, बहुत ज़बरदस्त वीर है वो, कहे तो कई वीर। तो वो उनके पास कृपा से, देखो दया से, यानी कि निजामुद्दीन औलिया उन पर प्रसन्न हो रखे थे कि भैया आते हैं, बेशक इस समाज के हैं, काफ़ी परहेज कर रहे हैं, तो उसमें ही औलिया मान जाते हैं। वो भी देखते हैं आदमी की मतलब स्वस्थता को कि यार बहुत ये मेहनत कर रहा है, मतलब हमारे पास आता है, जबकि इनका काम कुछ और है, हमारा कुछ काम अपोजिट है, और तब भी हमें मानने आ रहे हैं, मतलब और श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं, जैसे पिताजी की तरह मान रहे हैं हमें भी। तो वो आशीर्वाद देते हैं अपने तरीके से, बिना आपको बोले। ऐसा नहीं कि वो सपने में दिख के बोलेंगे कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो अपने आप जब आपको कोई मौका पड़ेगा तब वो अपने दरबार से कोई चीज़ भेजते हैं। ये बिल्कुल 100% बात है। और आधे से ज़्यादा लोग जो हैं इन समाजों के, वो मानते नहीं हैं ऐसी चीज़ों को, काफ़ी हद तक नहीं मानते, वो विश्वास ही नहीं करते हैं, तो इसलिए वो फंसे रहते हैं ज़्यादातर। तो फिर उन्होंने निजामुद्दीन औलिया की तरफ से जो वीर आया, मतलब बोला उस तरीके से आते ही कि ये चीज़ें, और उन्होंने अब जो भी करा, मतलब सारी बात इसमें बताई नहीं जाती, उसने मतलब लगा लो कि 2-4 सेकंड के अंदर ही कुछ ऐसा किया उन्होंने कि सारी चीज़ों को बांध के और वो चले गए। उन्होंने बोल दिया वहीं बैठ के कि मैं यहीं हूँ आस-पास, इसको बांध दिया, और जो भी चीज़ है इनको 2-4, इतनी खतरनाक चीज़ थी वो ज़्यादा, तो उन्होंने बांध दिया कि मैंने पूरी तरीके से हाथ पैरों में इनके बेड़ी वेड़ी सब बांध दिया। उन्होंने अकेले नहीं, लगा लो उनके साथ और भी उनके वीर होंगे, तो वो अकेले ही मतलब आते हैं जब अपने तरीके से, चाहे वीर उनके साथ होते हों, पर वो महसूस होते हैं कि हाँ वो हैं। और जब वो आते हैं तो अलग ही माहौल बन जाता है, जिस भगत के ऊपर होंगे वो तो पता लग जाता है, अलग माहौल। तो उनका समाज से कोई लेना देना नहीं, बस शुद्ध शाकाहारी आदमी चाहिए होता है ना, कहने का मतलब उस तरीके का जिसका रहन सहन ठीक हो, तो उस तरीके का है खाने पीना मतलब। तो उन्होंने मतलब कुछ ही सेकंड में वो चीज़ें सारी मतलब झपट ली, कहने का मतलब इस तरीके से उन्होंने तंत्र विद्या कर दी और बोल दिया कि मैंने अपने जो होता है इनका उस तरीके से उसको बांध दिया है, इन सारी चीज़ों को बांध दिया, और अब किसी भी देवता को बुलाओ और अब डरने की ज़रूरत नहीं। यानी कि उन्होंने बोल दिया कोई हल्का भी देवता बुलाओगे वो भी ले जाएगा इसको, क्योंकि मैंने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उठाने में आसानी हो जाएगी, इसको आराम से लेके चले जाए कोई भी। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आप लोग भाई जिस तरीके के वो करोगे तो अपने ही देवताओं से उठा लो, क्योंकि मेरा करोगे फिर मेरा अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब तो हो सकता है वो लोग ना करें, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने बोला मैं जो करके जा रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और हो सके तो भाई निजामुद्दीन महाराज के पास जाके आप कोई भी चद्दर वगैरह या फूल प्रसाद 2-4 रुपए का, ऐसे बोल के गए कि 2-4 रुपए का आप चढ़ा देना, हम तो उसमें ही मानते हैं। तो पीर साहब की तरफ से आए, औलिया साहब की तरफ से आपकी मदद करते हैं, बस इतना ही काम हमारा है, और जब भी संकट पड़ेगा तो हम आएंगे, ऐसे बोल के वो चले गए। अब बाकी फिर उन्होंने अपने जो देवता होते हैं यही, इनसे उन्होंने बंधवा लिया फिर उनको, तो काफ़ी मतलब हद तक उनको फ़र्क पड़ा एकदम से ही, कि उनको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, मतलब कि ढूंढ के लाना इसको लाना, उन्होंने अपने आप ही आते के साथ ही अकेले जो वीर थे उनके, उन्होंने ही, चाहे उनके साथ कोई और हो, महसूस वही हो रहे थे, और उन्होंने बांध दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो आपको हर तरीके की साधना आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप भगत माने जाओगे उस तरीके से, और मतलब उस तरीके से। और खान पीन में भी आपको अंतर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ज़बान का भी वो देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा लालच को हटाना पड़ेगा ज़बान का, कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ खा के ही ज़रूरी है। और अगर आपको तंत्र में आपको महारत हासिल हो रही है तो क्या ज़रूरत है उन चीज़ों को छूने के लिए, समय समय पर जब किसी देवी देवता को दें तब दो। तो इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।